हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में न्यू ईयर 2050 का सीन दिखाया जाता है। ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस मियाओ विंडो से फायरवर्क्स देख रही होती है। तभी एक छोटी बच्ची मियाओ के पास आकर कहती है, आपका फेवरेट ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, चलिए हम साथ में देखते हैं। मियाओ देखने से मना कर देती है। मियाओ के पास हमारे मेन लीड एक्टर सेन का मैसेज आता है कि वो उसके घर के वहाँ आ चुका है। मियाओ सेन से मिलने बाहर जाती है। सेन उसे अपना मफलर देने लगता है तो मियाओ लेने से मना कर देती है। सेन पूछता है, तो क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो? मियाओ कहती है, हाँ, बहुत से लोग मेरे पीछे हैं और इस यूथ को रोमांस की ज़रूरत है और इसी के बाद मैं अपनी शादी के लिए परफेक्ट पार्टनर पा सकती हूँ। मियाओ कहती है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया था और अब मैं खुद को एक ही आदमी के साथ बांध कर नहीं रख सकती। मियाओ वहां से जाने लगती है तो सेन उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सोचती हो और मैं समझ गया, पिछले 2 सालों से तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। तुम बहुत बड़ी सेल्फिश हो। मियाओ वहां से चली जाती है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मियाओ कंपनी में बैठी होती है। वहां पर एक पोस्टर पर सेन का फोटो लग रहा होता है तो मियाओ उसे चेंज करवाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां सेन की एंट्री हो जाती है और वो कहता है, इसे चेंज करने की अब कोई जरूरत नहीं है। सेन मियाओ से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मियाओ कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। सेन उसे एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी मंगेतर की मॉम से मिलना चाहता था। मियाओ ठीक है कहकर वहां से जाने लगती है तो सेन उसके हेयर पर क्लिप लगा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सेन पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन मियाओ कोई जवाब नहीं देती। फिर वहां सेन की मंगेतर पेई आ जाती है। मियाओ सेन की मॉम की सेक्रेटरी होती है, इसीलिए उनके कहने पर वो पेई से क्वेश्चंस पूछने जाती है। पेई कहती है, मैं और सेन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो मियाओ कहती है, शादी के बाद तुम्हें हाउसवाइफ बनकर रहना होगा। पेई कहती है, मैं अपनी मदर इन लॉ का भी ध्यान रखूंगी। मियाओ कहती है, ठीक है, लेकिन सेन कभी भी एक लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता था, इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और तुम उसकी लास्ट वुमन कभी नहीं हो सकती हो। सेन उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेता है और मियाओ से कहता है, मेरी मॉम के क्लोज आने के बाद पेई को निशाना मत बनाओ। जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है, तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो, जैसा मेरी मॉम कहती है वैसा ही करती जाओ। तुम्हें सिर्फ मेरी मॉम का कहना ही मानना होता है। मियाओ उसकी दी हुई क्लिप उसे वापस देकर चली जाती है। मियाओ सेन की मॉम से मिलने जाती है। वो उन्हें पेई के बारे में बताती है कि वो एक अच्छी लड़की है। मॉम कहती है, मुझे लगता है पेई अभी भी इमेच्योर है और अभी वो शादी के लिए परफेक्ट नहीं है। सेन वहां आकर उन दोनों की बातें सुन लेता है। मॉम सेन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। सेन कहता है, लेकिन मैंने तो न्यूज़ में सुना था कि मैं और पेई एक परफेक्ट कपल हैं। मॉम और सियान के बीच में बहस हो जाती है और मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। सेन अकेला बैठा होता है तो मियाओ उसके पास आ जाती है। सेन मियाओ से कहता है, आपसे मेरी पर्सनल लाइफ में तुम कमेंट मत करना और तुम इतनी देर तक यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मियाओ कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन यहीं रहने के लिए कहा है। नेक्स्ट डे मियाओ मॉम के साथ कंपनी में जाती है। मॉम उसे डीमन मॉल फ्लोर स्पेस की लगाई हुई बिड के बारे में पूछती है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मियाओ कहती है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मॉम कहती है, मॉल में फ्लोर स्पेस मिल जाने से हमारी कॉफ़ी ब्रांड को बहुत सक्सेस मिलेगी और इसी वक्त भी हमारा मेन कॉम्पिटिटर वेयांग है। मॉम कहती है, अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हारा प्रमोशन CSO पोस्ट पर कर दूंगी। मियाओ भी कहती है, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मियाओ को वर्क करते हुए 10 साल पहले का सीन याद आता है। दरअसल 10 साल पहले मॉम ने मियाओ के पेरेंट्स की सर्जरी फीस में हेल्प करी थी और उसके बदले इन्होंने मियाओ को अपने बेटे सेन से दूर रहने के लिए कहा था। मियाओ और उनके फैमिली क्लास में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए मॉम नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मियाओ के साथ रहे। अब
मॉम मियाओ के सामने एक चांस रखती हैं। वो कहती हैं, तुम मुझे अपना सब कुछ देकर मेरे साथ काम करो 10 साल तक के लिए। तुम सेन को छोड़ दो और अगर 10 साल बाद भी वो अनमैरिड रहा और तुम भी सिंगल रही तो फिर मैं तुम दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करूंगी। और इसी रीजन की वजह से मियाओ ने सेन को छोड़ दिया था। प्रेजेंट में मियाओ सोचती है मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए अब वो इस बात को भूल चुकी है और टाइम आने पर मुझे उन्हें ये याद दिलाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सेन और मियाओ एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे लगता है जैसे मियाओ उसका मजाक उड़ा रही है। मियाओ कहती है, भला मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? मियाओ पूछती है, क्या तुम्हारा पेई के साथ झगड़ा हुआ है? सियान कहता है, दूसरों की तरह पेई हर वक्त मेरे से झगड़ा नहीं करती। सेन मियाओ से कहता है, क्यों तुम मेरी पार्ट टाइम असिस्टेंट बन जाओ और मुझे पेई के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए तुम मुझे एडवाइस देती रहो। मियाओ भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसी वक्त सेन को अपने फोन में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है। मियाओ कहती है, पेई तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसीलिए तुम्हें उसके इमोशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद मियाओ ये कहकर वहां से चली जाती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठने के बजाय पेई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाइट में सेन उसकी और मियाओ की पिक देख रहा होता है। फिर वो मियाओ को मून की पिक क्लिक करके भेजता है और कहता है, आज मून कितना सुंदर दिख रहा है ना। मॉर्निंग में सेन मियाओ से कहता है, मैंने पेई को इम्प्रेस करने के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मियाओ ये सब देखकर जेलस होती है। फिर सेन उसे कहता है, मैंने मॉम से बात कर ली है, आज तुम कंपनी मत जाओ और मेरे साथ पेई को सरप्राइज देने चलो। सेन और मियाओ दोनों पेई के लिए गिफ्ट लेकर उसके पास जाते हैं, लेकिन पेई सेन को गिफ्ट नहीं लेती है और कहती है, लास्ट नाइट तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। सेन कहता है, मुझे अपनी मॉम से बात करनी थी। पेई अभी भी नहीं मानती है और कहती है, मैं चाहती हूँ इस सब के लिए मियाओ मुझसे माफी मांगे। सेन कहता है, कल जो कुछ हुआ था उसके पीछे मेरी मॉम जिम्मेदार है और मियाओ मेरी मॉम की सेक्रेटरी है, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म कर दो और हो सकता है वो जाकर वापस मॉम से शिकायत कर दे। सेन मियाओ से कहता है, मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ चाहती है कि तुम मुझसे जाकर माफी मांगो। मियाओ कहती है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब मुझे बीच में डाल रहे हो। अब सेन के बहुत फोर्स करने पर आखिर में मियाओ पेई से जाकर माफी मांग लेती है। मियाओ पेई से कहती है, सेन तुम्हारी बहुत केयर करता है। पेई कहती है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो हम दोनों शादी कर रहे हैं। फिर वो मियाओ को उसकी वेडिंग रिंग और गाउन सेलेक्ट करने के लिए सजेशन मांगती है। मियाओ कहती है, तुम जब भी बोलोगी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सेन पेई को गुड न्यूज़ देता है कि उसने उसके प्ले के लिए फंड सिक्योर कर लिए हैं और ये सुनते ही पेई बहुत खुश हो जाती है। नाइट में सेन जबरदस्ती मियाओ को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। सेन को पास्ट याद आता है जब वो मियाओ की कॉफी शॉप पर जाया करता था और उसे कहता था कि मेरी फैमिली भी कॉफी सेल करती है। फिर सेन उसे ये भी कहता है, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाने के बाद तुम मेरी फैमिली के साथ काम करना, और तब मियाओ उसे ये कह के चली जाती है कि मजाक मत करो। प्रेजेंट में कार में जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है, तुम मेरी मॉम को जाकर समझाओ कि वो पेई को एक्सेप्ट कर ले। सेन कहती है, ये काम तुम खुद दोनों भी कर सकते हो, और कार से नीचे उतर जाती है। सेन भी उसके पीछे जाता है। मियाओ कहती है, अगर पेई हाउसवाइफ बनने के लिए रेडी हो जाएगी तो मॉम मान जाएंगी। सेन कहता है, ये सब मेरी मॉम की चाल है ताकि हमारी शादी ना हो सके। फिर वो मियाओ से पेई की तारीफ करने लगता है और कहता है, हम दोनों बहुत क्लोज हैं और तुम उसकी एक अच्छी दोस्त बन सकती हो। मियाओ कहती है, मुझे जबरदस्ती तुम्हारी प्रॉब्लम में मत फंसाओ। सेन मियाओ को उसके घर लेकर आ जाता है। मियाओ पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? सेन उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है और बोलता है, मुझे याद है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। घर में जाने के बाद सेन उसको कप को देखता है और कहता है, मेरा कप कहाँ था? तो मियाओ कहती है, उसे मैंने बहुत टाइम पहले ही फेंक दिया था। आगे सियान ने मियाओ के लिए बर्थडे केक मंगवाया होता है। मियाओ विश मांगकर कैंडल ब्लो करती है। सेन पूछता है, तुमने विश में क्या मांगा, एक बॉयफ्रेंड या रिच होना? मियाओ कहती है,
मैंने दोनों चीज़ें मांगी हैं। फिर वो सेन से कहती है, क्यों ना तुम ही मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ दो ताकि मैं तुम्हारे और पेई के बीच में ना आ पाऊँ। सेन पूछता है, क्या अभी भी तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? मियाओ कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि सब चीज़ें मैंने ही ख़त्म करी थी। इसके बाद वो दोनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। मियाओ उसे पूछती है, 10 सालों में तुम कितनी वुमेन्स के साथ सोए हो? सेन कोई जवाब नहीं देता है और कहता है, तुम मेरी रेपुटेशन के बारे में जानती हो। मियाओ ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसीलिए वो सेन से कहती है, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं कितने मेंस के साथ थी? सेन उसे कहता है, तुम ड्रंक हो चुकी हो। तो मियाओ उसे एक थप्पड़ मार देती है और रोते हुए कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद सेन मियाओ को रूम में ले जाकर सुला देता है। मॉर्निंग में जैसे ही मियाओ की नींद खुलती है तो सेन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मियाओ पूछती है, कि लास्ट नाइट तुम गए नहीं थे? सेन कहता है, मैंने भी ड्रिंक कर ली थी और इसी वजह से मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर पाता। मियाओ को मॉल में प्रपोजल था। सेन भी उसके साथ जाता है और उन्हें वहाँ पर वेई यांग का प्रेसिडेंट मिस्टर चांग मिल जाते हैं। चांग सेन को कहता है, तुम तो पेई के साथ ही हो, फिर भी तुमने लास्ट नाइट मियाओ के साथ स्पेंड करी। सेन कहता है, इतने सालों बाद भी तुम अफवाहों के पीछे भागते हो। चैंग कहता है, पूरी नाइट तुम्हारी कार मियाओ के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी थी। मियाओ चैंग से कहती है, तुम्हारा माइंड तो बहुत ही खराब है और कॉफ़ी सेल करना तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है। चैंग मियाओ से पूछता है कि सेन को तुम में इंटरेस्ट है या पेई में? मियाओ कहती है, तुम ये सब जानने के लिए इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो? अगर मियाओ अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू कॉफ़ी प्रपोजल शो करती है और कहती है, मीरुई और डीमन को साथ में काम करना चाहिए। मैनेजर जाओ को भी मियाओ का प्रपोजल पसंद आता है और वो उसे एक्सेप्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन चैंग सभी के सामने मियाओ के कॉफ़ी शॉप किचन की एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो में उन्होंने नीचे गिरा हुआ सामान भी पार्सल कर दिया होता है। अब जाओ सेन को 3 दिन का टाइम देता है ताकि वो इस इंसिडेंट को गलत साबित कर सके। वहाँ से जाते वक्त सेन मियाओ से कहता है कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक थी और तुमने मुझसे बहुत सी बातें कही। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुमने मुझसे क्या क्या कहा? मियाओ कहती है, मुझे ये सब नहीं जानना है और अपनी कंपनी में चली जाती है। नेक्स्ट डे मियाओ और जाओ फिर से चैंग से मिलने जाते हैं। चैंग मियाओ से कहता है, लगता है आज तुम फुल प्रिपरेशन के साथ आई हो। मियाओ कहती है, मैंने चेयरमैन के लिए बहुत मेहनत करी है और आज जब मीरुई मुसीबत में है तो मुझे इंफॉर्मेशन पता लगानी ही होगी। सभी जाने वहाँ बैठ जाते हैं। जाओ सेन को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम यहाँ पहुँच गए? मियाओ सभी से कहती है, मीरुई और वेइयांग टॉप कॉफ़ी ब्रांड में से हैं। इन दोनों के बीच राइवल रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों फॉरेन ब्रांड से प्रेशर फेस कर रही हैं। मियाओ चैंग से कहती है, आपने वो वीडियो सभी को बताई थी, वो एक फेक थी। चैंग मियाओ से कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मुझे कैसे धोखा दिया जाए। मियाओ अपनी बातों से सभी को अपने साइड कर लेती है, लेकिन चैंग कहता है, तुम्हारे इतने से प्रॉफिट से हम इम्प्रेस नहीं होंगे और अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी होगी। मियाओ कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो चैंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ क्रॉस आर्म ड्रिंक करनी होगी, फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। अब मियाओ भी चैंग के साथ क्रॉस आर्म ड्रिंक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेन की एंट्री हो जाती है। सेन आते ही ड्रिंक के ग्लास को फेंक देता है। चैंग सेन से कहता है, तुमने मेरे और मियाओ के बीच की चीज़ खराब कर दी है। मियाओ चैंग से कहती है, हमारा रीसेट एग्रीमेंट को भूलना मत, और फिर सेन मियाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर सेन मियाओ से पूछता है, तुम कब से ऐसा करने लग गई? मियाओ कहती है, मैं हमेशा से ऐसी ही थी और क्या तुम्हें पता है आज जो कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के पास है वो सब कुछ इसी आइडिया की वजह से है। सेन मियाओ से कहता है, मेरे साथ ऑफिस चलो, मुझे कुछ दिखाना है। ऑफिस में सेन मियाओ को चैंग की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। मियाओ पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो सेन कहता है, मैं कैसे भी करके हेल्प करना चाहता था। मियाओ कहती है, लेकिन ये प्रॉफिट काफ़ी नहीं है, क्या पता वो मानने से इनकार कर दे कि चैंग ने उन्हें रिश्वत दी थी। सेन मियाओ से मीरुई की क्राइसिस
मैनेजमेंट प्लान की फाइल दिखाती है और कहती है, ये तो मेरी टीम की प्लानिंग है, इनके साथ तो हम सेफ रहेंगे और इनका प्रपोजल भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और तुम्हें ये लोग जानते भी हैं। सेन कहता है, लगता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। माइजी मेरी एक दूसरी कंपनी है। मियाओ पूछती है, क्या ये बात तुमने अपनी मोम से छुपा रखी है? तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? और मैं तो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? उसके बाद सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मियाओ कहती है, एविडेंस मिल चुका है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। घर आने के बाद मियाओ सेन की कही हुई बातों को ही याद कर रही होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाओ को सभी आकर इन्फॉर्म करती है कि अब सब कुछ सही हो गया है। वेई यांग ने मिरुई को धोखा देने की जो चाल चली थी वो न्यूज़ अब ऑनलाइन आ रही है। जाओ ये गुड न्यूज़ मियाओ को भी देती है और बताती है कि सभी को पता चल गया है वेई यांग ने जानबूझकर मिरुई को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मियाओ ये सुनकर बहुत खुश होती है और जाओ को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। अब वहाँ सेन आ जाता है। उसे देखकर पता चल जाता है कि ये सब सेन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इधर चेंग की सेक्रेटरी उससे बताती है कि क्राइसिस स्टेटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द माइजी टीम के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चेंग इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहता है। नाइट में मियाओ इस सब के लिए सेन को थैंक यू कहती है। सेन कहता है, तुम्हें सारा बर्डन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। मिरुई को चाहे जो कुछ भी हो जाए उसका इफेक्ट तुम पर नहीं आएगा और अब अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझसे आकर बात कर लेना। सेन मियाओ को अपने साथ पेई से मिलने चलने के लिए कहता है। वो मियाओ को कार की कीज दे देता है और कहता है, पेई और मेरे लिए तुम्हें ड्राइव करना होगा। मियाओ कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे एक मेड की तरह काम करवाते हुए? सेन कहता है, बोनस और इंश्योरेंस के लिए तुम्हें अपनी जॉब प्रॉपरली करनी होगी। इसके बाद सेन की मॉम मियाओ को कॉल करके अपना फ़ोन चेक करने के लिए कहती है। मियाओ जो फ़ोन देखती है तो उसमें पेई की ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही होती है। मियाओ कहती है, वो तो बहुत इम्प्रेसिव है और फिर कहती है इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मॉम कहती है, मिरुई को पेई की पोस्ट के साथ बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। अब वहाँ पर पेई भी अपनी सेक्रेटरी से बात कर रही होती है। उसकी सेक्रेटरी पेई को समझाती है कि सेन की मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती हैं और एक ना एक दिन सेन तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। उन दोनों की ये बातें मॉम और मियाओ सुन लेती हैं। मॉम पेई से कहती हैं, मैं सेन की मॉम हूँ और उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। मियाओ सेन को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी मॉम पेई से मिलना चाहती हैं। नाइट में सेन की मॉम पेई से उसकी पूरी हिस्ट्री पूछ लेती हैं। वो पेई से कहती हैं, अगर सेन तुमसे शादी करेगा तो एंड में उसे मुझसे ही अप्रूवल लेना होगा। सेन की मॉम कहती हैं, मैंने मिरुई को नीचे से ऊपर उठाया है और जो भी इसके साथ खड़ा होगा उसे भी मुश्किलों का सामना करना होगा। अब वहाँ पर सेन आ जाता है। सेन मॉम से कहता है, मेरी अभी तक पेई से शादी नहीं हुई है, फिर उससे आप अभी लेक्चर क्यों दे रही हैं? मॉम कहती हैं, एक चेयरमैन होने की खातिर मैं ब्रांड एम्बेसडर का इंटरव्यू ले रही हूँ। ये सुनकर पेई बहुत खुश होती है कि मॉम ने उसे अब ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और इसके लिए वो उन्हें थैंक्स कहती है। सेन की मॉम इस बारे में मियाओ से पूछती है तो मियाओ कहती है, आप सारे डिसीजन सोच समझ कर ही लेती हैं। सेन की मॉम पेई के फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी कह देती हैं। मियाओ मॉम की बात सोचकर अपसेट अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ मियाओ का क्लासमेट डेंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। डेंग मियाओ से पूछता है, तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपा क्यों रही हो? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें वापस अपसेट करा है? अब वहाँ पर सेन भी आ जाता है। मियाओ डेंग से कहती है, मैं अपसेट नहीं हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। मियाओ डेंग को बताती है कि ये मिरुई ग्रुप का मेरा बॉस सेन है। डेंग बताता है कि मैं डीमन का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में मिरुई का प्रोजेक्ट का चार्ज कर रहा हूँ और मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। मियाओ और डेंग को इतने अच्छे से बात करते हुए देख सेन काफ़ी जेलस होता है। कॉफ़ी पीते वक्त सेन
इनडायरेक्टली डेंग को काफी कुछ सुना देता है। मियाओ उसे ये सब करने के लिए मना करती है। आगे डेंग और मियाओ ने पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। डेंग मियाओ से हाथ मिलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेन बीच में आकर डेंग से हाथ मिला लेता है और दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देखते हैं। बाहर आकर मियाओ सेन से कहती है, आज इतना इम्पोर्टेंट डेट था, सभी की नज़रें तुम्हारे ऊपर थी, फिर भी तुमने डेंग का हाथ इतनी टाइटली क्यों पकड़ा? सेन कहता है, तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हें कैसे देख रहा था? मियाओ कहती है, मैं और डेंग दोनों ही सिंगल हैं और अगर वो मुझे लाइक भी करता है तो क्या हुआ? और क्या मुझे भी राइट नहीं है मैं किसी को लाइक करूं? सेन कहता है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मियाओ कहती है, तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम तो पेई के साथ शादी करने वाले हो ना, उसी के साथ खुश रहो, अपने एक्स के बारे में चिंता मत करो। मियाओ सेन से ये कहकर वहां से चली जाती है कि मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहो। आगे पेई सेन के साथ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो जैसे ही सेन के क्लोज जाती है तो सेन अपना मुंह फेर लेता है। पेई पूछती है, क्या तुम अभी भी मियाओ के बारे में सोच रहे हो? और क्या अभी भी तुम उसे लाइक करते हो? और तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने ही फ्लर्ट करते रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है ना? सेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि क्या तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? ऑफिस में मियाओ पेई को वेयंग ब्रांड एम्बेसडर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देती है। पेई मियाओ से कहती है, मुझे कभी कभी तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम बहुत ऑर्डिनरी हो और फ्री हो और तुम्हें स्ट्रेस की भी कोई चिंता नहीं है। मियाओ कहती है, क्या तुम इंडस्ट्री छोड़ने का सोच रही हो? तो फिर मुझे ये बात सेन की मॉम को बतानी होगी। पेई कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी और वैसे भी सेन की मॉम और सेन दोनों ही तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। मियाओ कहती है, तुमने मीरू के लिए अच्छा काम करा है और अब सेन की मॉम और सेन तुम्हारी और ज़्यादा वैल्यू करेंगे। पेई कहती है, मियाओ पहले मुझे जानती नहीं थी, इसीलिए वो मुझे हाउसवाइफ बनने के लिए कह रही थी, लेकिन अब अच्छे से जान गई है। इसके बाद पार्किंग एरिया में सेन पेई को ब्रेकअप करने के लिए कहता है। ये सुनते ही पेई कहती है, तुमने क्या कहा? अगर तुम किसी और को लाइक करते थे तो फिर मेरे साथ क्यों रहे? सेन पेई से सॉरी कहता है तो पेई कहती है, मैं ही बेवकूफ़ थी। पेई मियाओ की तरफ इशारा करके कहती है, अगर ये आसपास नहीं होती तो क्या अब भी चीज़ें सेम होती? सेन कहता है, इसका मियाओ से कोई लेना देना नहीं है। पेई मियाओ को बहुत बुरा भला बोलती है और कहती है, इसका खुद का प्लान था ये सब सुनकर मियाओ को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुमने क्या कहा? पेई कहती है, क्या तुम ये मानने की हिम्मत रखती हो कि तुम डबल फेस्ड हो? पेई ये भी कहती है, तुम चैंग के साथ मिली हुई हो और मेरे और सेन के बीच में भी आ गई। मियाओ को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो पेई को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा करना चाहती थी तो सेन तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देता, वो आज तक तुम्हारे साथ नहीं रहता। अब पेई को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी मियाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। सेन पेई को रोकता है तो पेई कहती है, तुमने मेरे बजाय मियाओ को चूज किया ना, और ब्रेकअप का डिसीजन सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मियाओ और पेई दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मियाओ और जाओ दोनों बार में होती हैं। मियाओ ये सारी बात जाओ को बता देती है। जाओ कहती है, ये बात प्रूफ हो गई कि सेन तुम्हारी साइड ही है। मियाओ जाओ से पूछती है, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो जाओ कहती है, मैंने ये बात पहले नोटिस नहीं करी थी, तुम्हारा फर्स्ट लव वो था। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और मियाओ से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सेन को तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम यहाँ पर हो? चेंग अपने साथ आई हुई लड़की को बताता है कि ये सेन की वाइफ है। तो वो लड़की कहती है, लेकिन सेन की तो पेई गर्लफ्रेंड है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा है। चेंग मियाओ से कहता है, मैं हमेशा बोर होकर चीट कर देता था और अगर कभी सेन तुम्हें छोड़ दे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हूँ। चेंग के जाने के बाद जाओ मियाओ से कहती है, इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मियाओ कहती है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। इधर सेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मियाओ उसे पार्किंग में अकेला छोड़कर चली गई थी।
मियाओ और जाओ जैसे ही बार से बाहर निकलती हैं तो कुछ आदमी आकर चेंग को मार के चले जाते हैं। वो दोनों चेंग की हेल्प करने जाती हैं, लेकिन चेंग मियाओ पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है ये सब तुमने करवाया है ना, और मियाओ को पकड़ लेता है। चेंग जाओ से फोन करके सेन को कॉल लगाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, नहीं तो मैं इसे प्रपोज कर दूंगा। सेन जैसे ही वहाँ आता है तो जाओ उसे पूरी बात बता देती है। सेन चेंग से कहता है तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? चेंग कहता है हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, तुम एडमिट कर लो कि ये तुम्हारी वाइफ है या मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूंगा। सेन कहता है कहने से पहले ही मियाओ कह देती है कि हाँ ये सब मैंने कराया है। चेंग पुलिस बुलाने के लिए कहता है। सेन चेन से कहता है मियाओ कभी तुम्हें मारने का सोच ही नहीं सकती है, और अगर ये सब मेरी मॉम को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। चेंग कहता है तो क्या अब तुम एडमिट कर रहे हो कि ये तुम्हारी वाइफ है? सेन भी कह देता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। इसके बाद चेंग पेई की तरफ इशारा करते हुए पूछता है तो फिर वो कौन है? सेन सभी के सामने कह देता है कि पेई मेरी एक्स थी। पेई सेन के ऊपर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। अब चेंग मियाओ को छोड़ देता है। सेन उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाहर आकर सेन मियाओ से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और अनग्रेटफुल हो। मियाओ कहती है मैं हूँ, और अब मैं पेई के पास तुम्हें भेज रही हूँ तो तुम चले जाओ। सेन कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। मियाओ सेन को फूल कहती है तो सेन कहता है ये भी मुझे तुमने ही बनाया है, और मियाओ के क्लोज आकर उसे किस कर देता है। इसके बाद सेन मियाओ से सॉरी कहता है क्योंकि उसने लाइन क्रॉस कर दी थी। घर आने के बाद मियाओ और सेन दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। सेन अपने असिस्टेंट से कहकर कॉफी कप पर मियाओ की जैसी ब्लू बटरफ्लाई डिजाइन करने के लिए कहता है। इधर मियाओ ने अभी तक सेन का कॉफी कप संभाल कर रखा होता है और वो उसे ही देख रही होती है। दरअसल सेन का ब्लू बटरफ्लाई कप मियाओ ने ही डिजाइन करा होता है। मियाओ अपने आप से कहती है अभी तक 10 साल वाला एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं लाइन क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाओ से सेन को पता चलता है कि मियाओ को बहुत तेज फीवर है और वो सीक लीव पर है। मियाओ सो रही होती है तो सेन उसके घर के अंदर आ जाता है। मियाओ कहती है तुम अगर इस तरीके से ही आते रहोगे तो मुझे डोर का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सेन कहता है मैं यहाँ कंपनी के बिहाफ पर आया हूँ, मैंने सुना कि तुम्हें फीवर है। मियाओ कहती है मुझे टच मत करो, इतना भी सीरियस नहीं है। तो सेन कहता है मैं तो बस चेक कर रहा था। मियाओ कहती है तुम डॉक्टर नहीं हो, इसीलिए यहाँ परेशानी करना बंद करो और यहाँ से प्लीज जाओ। तो सेन जाने से मना कर देता है। इसके बाद डेंग के नाम का पार्सल मियाओ के घर आ जाता है, जिसमें मियाओ के लिए मेडिसिन होती हैं। सेन पूछता है तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? मियाओ बताती है डेंग मुझे डीमन स्टोर विजिट करने के लिए कहा था, इसी वजह से उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता चल गया। सेन मियाओ को मेडिसिन देकर ऑफिस का वर्क करने के लिए कहता है। मियाओ अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और सेन को स्टोर के बारे में आइडिया देती है, तो सेन बस उसे ही देखता रहता है। इसके बाद सेन मियाओ के लिए किचन में पानी लाने जाता है तो वो ब्लू बटरफ्लाई वाला कॉफी कप देख लेता है और सेन को पता चल जाता है कि मियाओ ने उसे झूठ कहा था कि उसने वो कप को फेंक दिया है, जबकि उसने कप को संभाल कर रखा है। सेन मियाओ के पास आकर कहता है प्रपोजल के बारे में मैंने ऑलरेडी डिजाइनर से कह दिया है, वो चेंजेस कर देंगे। मियाओ कहती है मैं ऑलरेडी आधा काम कर चुकी हूँ और मुझे बीच में ही हार मानना पसंद नहीं है। सेन कहता है बीच में ही छोड़ देना किसे पसंद है, लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि अपने खोए हुए प्यार को जाने देना और उसे ही यादों में रखना, लेकिन क्या तुम्हें पता है अब 10 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे और गर्ल्स को डेट करना चाहिए और वर्ल्ड को देखना चाहिए, ना कि एक ही पर्सन के पीछे अटका रहना चाहिए। सेन ये भी कहता है तुम्हारे सजेस्ट करने पर मैंने वो सब कुछ करा, लेकिन मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे पास रहा।
तुमने मुझे पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। सेन ये सारी बातें मियाओ को बताता है और तभी उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो जाती है। सेन मियाओ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसे पेई भी मिलती है। सेन उससे कहता है, मैं मियाओ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में भी मियाओ अपने ऑफिस वर्क के बारे में कह रही होती है, तो सियान उसे कहता है, अपने रेस्ट पर फोकस करो। वहाँ पर पेई सेन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है। वो सेन से पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? सेन कहता है, हमारे बीच में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। पेई उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। सेन कहता है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं उसे कभी जाने नहीं दे सका। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उससे दूर रहूँगा या उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था और अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर वो पेई से सॉरी कहता है और पेई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मियाओ को होश आ चुका होता है और उठते ही वो वर्क के बारे में सेन की मॉम को कॉल करके उनसे बात करने लग जाती है। मियाओ सेन से कहती है, थोड़ी देर पहले तुम पेई से मिलने गए थे और अब यहाँ आ गए। सेन मियाओ की केयर करने लग जाता है तो मियाओ कहती है, मैं इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे माइंड से निकल जाऊंगी ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। सेन कहता है, मेरे घर पर ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था और मुझे लगता है वो सब कुछ तुम्हें समझ भी आ गया है, या फिर उसे फिर से रिपीट करूं? मियाओ सेन से पूछती है, क्या तुम दोनों ने सच में ब्रेकअप कर लिया? तो सेन कहता है, हाँ। मियाओ सेन से कहती है, मुझे भूख लगी है। तो सेन कहता है, मुझे कंपनी जाना है, इसीलिए तुम खुद ही ऑर्डर कर दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाओ मियाओ के लिए बहुत सा हेल्थ बूस्टर खाना लेकर आई होती है। मियाओ को पता चल जाता है कि ये सब सेन ने ही जाओ को परचेस करने के लिए कहा था। जाओ मियाओ से कहती है, तुम दोनों कपल की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर मियाओ सेन से मंगाए हुए खाने को खा लेती है। इधर पेई अभी तक सेन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पेई की सेक्रेटरी उसे समझाती है कि अब उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है अभी सेन का माइंड आउट है, इसीलिए उसने ऐसा सब कुछ बोल दिया होगा। पेई कहती है, हाँ, अभी कोई भी नहीं जानता कि एंड में कौन जीतेगा। ऑफिस में सेन मियाओ के ही पिक्स देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं, तुम्हारा और पेई के बीच में क्या चल रहा है? सेन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही पेई के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मॉम कहती है, तुमने ऐसा क्यों करा? अभी तो वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली थी। सेन कहता है, लोगों को जो चाहे बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉम कहती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो पड़ता है ना। और अगर तुमने उससे ब्रेकअप करना ही है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मिरुई की प्राइस स्टॉक हाई जानी चाहिए। तुम्हें ये सब थोड़े दिन बाद करना चाहिए था। सेन कहता है, अगर स्टॉक प्राइस गिरी तो फिर से ऊपर उठ जाएगी। मॉम कहती है, तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है, मेहनत मैंने और मियाओ ने की है ना। मियाओ पेई के साथ उसके सेट पर बात कर रही होती है। जाओ मियाओ से कहती है, पेई और तुम्हारे बीच चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएंगी। मियाओ कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, इसीलिए ये सब मुझे मैटर नहीं करता है। पेई जैसे ही मियाओ को देखती है तो पूछती है, आज तुम इधर कैसे आ गई? मियाओ कहती है, सेन की मॉम ने मुझे यहाँ विजिट करने के लिए कहा था। पेई कहती है, सेन की मॉम तो तुम्हारे होने वाली मदर इन लॉ है ना। मियाओ कहती है, तुम बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। सेन और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब अब खत्म हो चुका है, और अगर तुम दोनों के बीच में कोई इशू है तो वो तुम दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, किसी और को इसमें इन्वॉल्व मत करो। पेई कहती है, मुझे अब सब क्लियर दिख चुका है, मैं उसकी लाइफ में तुम्हारी प्लेस के लिए कम्पीट नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों पिछले 10 सालों से ऐसा ही करते आए हो और थर्ड पर्सन तो मैं बनी हूँ। मियाओ कहती है, तुम्हें मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी आदमी पर डिपेंड नहीं करती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि सालों पहले मेरे लिए बहुत मुश्किलें रही हैं। पेई कहती है, मेरे पास तुम्हारा ड्रामा सुनने के लिए टाइम नहीं है, और अगर तुम इतनी ही ज़्यादा अपसेट हो तो चली क्यों नहीं जाती? क्या तुम अपने बेनिफिट्स की वजह से यहाँ रुकी हुई नहीं हो?
मियाओ वहाँ से जाने लगती है तो सेन आ जाता है। मियाओ सेन से ये कहकर चली जाती है कि मुझे काम पर वापस जाना है। सेन पेई से कहता है, मैंने तुम्हारी फुटेज देखी, वो बहुत अच्छी थी और आज का आउटफिट भी तुम पर काफ़ी सूट कर रहा है। पेई सेन के क्लोज आकर कहती है, सभी जाने हमें देख रहे हैं और अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो कल की हेडलाइन क्या होगी। सेन कहता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं कैसे एक्ट करूं। पेई कहती है, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो ठीक तरीके से करो, लेकिन एक बार मिरुई के बारे में तो सोच लेना। फालतू की अफवाह उड़ने से अच्छा है तुम खुश होने का ट्राई करो और अपनी मोम को ज़्यादा चिंता मत दो। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। सेन कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आया हूँ। वहाँ पर कोई पेई और सेन की पिक्स ले लेता है। मियाओ सेन की मोम के लिए खाना लेकर जाती है तो मोम मियाओ से कहती है, तुम एड एजेंसी के वहाँ क्यों नहीं गई। मियाओ कहती है, सेन वहाँ हैंडल करने के लिए है। मोम कहती है, हमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था और सेन ने पेई के साथ ब्रेकअप कर लिया और अगर मैं उसे भी वहाँ नहीं भेजती तो ज़्यादा अफवाहें उड़ती। सेन की मोम मियाओ से कहती है, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो मिरुई के लिए पॉजिटिव इमेज बन रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम ही जाकर ये बात सेन को समझाओ। मियाओ कहती है, लेकिन अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सेन की मोम मियाओ को बताती है कि डीमन कॉकटेल पार्टी अरेंज कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मिरुई के लिए वहाँ जाओ। नेक्स्ट सीन में मियाओ रेडी होकर पार्टी में जाती है। वहाँ उसे डेंग मिल जाता है। डेंग मियाओ को देखकर कहता है, तुम काफ़ी बदल गई हो। फिर वो दोनों अपने बचपन की बातें याद करने लग जाते हैं, जब वो घर घर खेला करते थे और मियाओ उसकी वाइफ बना करती थी। इधर सेन अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है तो वहाँ पर जाओ आती है। सेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ कहती है, मैं तो बस ऑफिस चेक करने आई हूँ। तो सेन कहता है, मियाओ ने तुम सबको बिगाड़ दिया है, तुम बिना नॉक करे ही अंदर आ गई। जाओ कहती है, तुम दोनों कपल की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जाओ सेन के कान में वो बात कहती है। सेन ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। पार्टी में वहाँ चेंग भी आ जाता है। चेंग मियाओ से कहता है, इन दोनों सेन और पेई काफ़ी क्लोज आ गए हैं। पता नहीं सेन किसे ट्रू लव करता है। मियाओ कहती है, तुम कब दूसरों के मामले में बीच में बोलना बंद करोगे। चेंग कहता है, सभी मेन एक जैसे ही होते हैं और तुम जैसी लड़की के साथ वो एक ना एक दिन बोर हो ही जाते हैं। मियाओ जाओ से कहती है, ऐसे लड़कों से दया की उम्मीद मत रखो। इसके बाद वहाँ डेंग चेंग के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। डेंग को देखकर चेंग कहता है, अब मुझे समझ आया मियाओ ने सेन और पेई को क्लोज क्यों जाने दिया, क्योंकि उसे कोई न्यू मिल गया है। मियाओ चेंग से कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो चेंग कहता है, तुम इसे कैसे प्रूफ करोगी। मियाओ कहती है, मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। इसके बाद सेन वहाँ आकर सभी के सामने मियाओ को किस कर देता है। सेन कहता है, मियाओ मेरी फैमिली का हिस्सा है और ये मेरे साथ है। मियाओ सेन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मियाओ बाहर स्नोफॉल में जा रही होती है तो सेन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और कहता है, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं। मियाओ कहती है, क्या तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट करी है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक टॉय हूँ। तुमने सबके सामने मुझे किस कर दी और क्या ये सब कुछ करके तुम अपनी सीईओ की वाइब दिखाना चाहते हो। सेन कहता है, मैंने ये मतलब नहीं था। तुम नॉन स्टॉप मुझे अवॉइड कर रही थी, मुझे अपना आंसर नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। मियाओ कहती है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। सेन कहता है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे डिस्टेंस बना रही हो और अगर तुम चाहती हो कि मैं वेट करूँ तो मैं ये हैंडल कर लूँगा, लेकिन कोई डेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना। मियाओ कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेन कहता है, मुझे क्लियर आंसर चाहिए। मियाओ को उसकी मोम की कही हुई बात याद आ जाती है। सेन मियाओ को हक कर लेता है तो मियाओ उसे रोते हुए कहती है, क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सेन पूछता है, क्यों, क्या हुआ, हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते हैं क्या।
मियाओ कहती है, इतने सालों बाद भी अगर तुम मेरे बारे में सोचते हो तो इसका मतलब है कि हम कभी अलग नहीं हुए थे। इसके बाद वो एक दोनों को किस कर देते हैं। नेक्स्ट डे मियाओ जैसे ही कंपनी में आती है तो सेन उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। मियाओ कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हम अभी ऑफिस में हैं। सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, मेरी टाई बांधने में हेल्प करो। मियाओ को टाई बांधने के बाद सेन उसे किस कर देता है। वहाँ अचानक से सेन की सेक्रेटरी आ जाता है तो मियाओ भागकर वहाँ से चली जाती है। लेट नाइट तक ऑफिस में सिर्फ सेन और मियाओ काम कर रहे होते हैं। सेन मियाओ को मैसेज करके कहता है, सभी एम्प्लॉय चले गए हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन मियाओ आने से मना कर देती है। बाद में मियाओ जब अपना काम खत्म करके बाहर आती है तो सेन उसका वेट कर रहा होता है। वो मियाओ को किस करने ही वाला होता है, पर मियाओ कहती है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लेकिन सेन मानता नहीं है और उसे किस करने लग जाता है। अब वहाँ पर जाओ और जेंग आ जाते हैं। वो छुप जाते हैं और उन्हें देखते हैं। जेंग जाओ से कहता है, मुझे पूरा यकीन है मियाओ सेन के साथ ही होगी, और जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें कोई देख लेगा। जेंग कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाती है और जेंग को भी छुपना पड़ता है। जाओ कैसे भी करके उस एम्प्लॉय को अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर जेंग भी वहाँ से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद सेन और मियाओ बाहर आते हैं। घर आने के बाद सेन मियाओ के क्लोज आकर कहता है, अब यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो मियाओ कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सेन मियाओ को किस करता है। फिर वो जैसे ही उसके और क्लोज आने लगता है तो मियाओ कहती है, मैं भी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेंग वहाँ आ जाता है। सेन और डेंग दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेंग सेन से कहता है, मैं यहाँ मियाओ से मिलने आया हूँ। सेन कहता है, तुम्हें उससे क्या कहना है, मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगा। डेंग कहता है, तुम उसका मैसेंजर मत बनो, और तुम उसके क्या लगते हो। तो सेन कहता है, वो सब तो तुम्हें कॉकटेल पार्टी में दिख ही गया होगा। मियाओ वहाँ आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद मियाओ डेंग को खाने के लिए इनवाइट कर देती है। फिर वो सेन और डेंग को ड्रिंक के लिए बोलती है। उसके बाद सेन ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है। सेन अपना कॉफ़ी कप डेंग के साथ शेयर नहीं करता है। डेंग उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों सही में साथ में हो? ये सुनते ही मियाओ मना कर देती है। डेंग कहता है, मुझे लगा ही था अगर तुम साथ होते तो मैं पहले ही चला जाता। सेन कहता है, हम फ्यूचर में साथ हो ही जाएंगे। डेंग सेन को बताता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो मियाओ उसकी वाइफ बना करती थी। ये सुनते ही सेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डेंग को कंपनी से कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। जाते वक्त वो सेन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। सेन कहता है, मैं मियाओ का सुपरवाइज़र हूँ, उसने अभी तक अपना वर्क ख़त्म नहीं किया है, इसीलिए मुझे उस पर नज़र रखने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। डेंग कहता है, मियाओ बहुत डिसिप्लिन है, वो अपना वर्क खुद कर लेगी, और अगर तुम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो इससे मियाओ की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तुम उसके बॉस हो तो अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। मियाओ भी सेन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सेन अपना कोट वहीं भूल जाता है तो उसे लेने वापस आता है और मियाओ को किस करके चला जाता है। बाहर आने के बाद सेन किसी से कॉल पर बात करने की एक्टिंग करता है तो डेंग वहाँ से चला जाता है। सेन फिर से मियाओ के पास चला जाता है। मियाओ सेन को देखकर स्माइल करती है। फिर वो दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियाओ ब्रेकफास्ट बनाती है और सेन उसे अपने हाथों से खिलाता है। सेन मियाओ से कहता है, फ्यूचर में हम साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। नेक्स्ट सीन में पेई और लिसा साथ में होते हैं। लिसा पेई को समझा रही होती है कि उसे वो करना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है। वो पेई को वेयंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है और बताती है, अब वैसे भी सेन और मियाओ दोनों साथ में हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद वहाँ चेंग अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। पेई चेंग से कहती है, मैंने ऑलरेडी मिरुई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। लिसा पेई को बताती है कि वेयंग तुम्हें मिरुई से ज़्यादा पे करेगा और वो
पेनल्टी को भी कवर कर लेगा। आगे सेन अपनी मॉम को उनके वर्क के बारे में बताता है। मॉम सेन और उसके वायरल पिक्स फ़ोन में देख लेती हैं और मियाओ से पूछती हैं, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मियाओ कहती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मॉम मियाओ को एक वीक के अंदर अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मियाओ एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है जहाँ पर डेंग ऑलरेडी बैठा होता है। मियाओ डेंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डेंग बताता है, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। फिर वो मियाओ को साइड में बैठ जाने के लिए कहता है। डेंग से जो लड़की मिलने आने वाली होती है अब वो आ जाती है। उस लड़की को मुंह पर डायरेक्टली बातें बोलना पसंद होता है। डेंग उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें रिलेशन में बच्चा पसंद है? तो वो लड़की कहती है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। मियाओ वहाँ आती है और डेंग से पूछती है वो इतना जल्दी यहाँ से क्यों चली गई। डेंग मियाओ को बताता है, मेरे 4 साल का बेटा है और वो मुझे हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछता है, इसीलिए मैं एक ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो मेरे बच्चे को संभाल ले। डेंग मियाओ से फेवर मांगता है कि वो उसकी पार्टनर बन सकती है। आगे डेंग मियाओ को घर छोड़ने के लिए आता है। डेंग मियाओ से कहता है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मियाओ कहती है, मैंने ऑलरेडी हाँ कह दिया है। मियाओ जैसे ही अपना घर का डोर ओपन करती है तो सेन ऑलरेडी वहाँ होता है और मियाओ से कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया। मियाओ कहती है, तो क्या हुआ? क्या मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं? तुम क्या जेलस हो रहे हो? सेन कहता है, मैं जेलस तो होऊंगा ही ना, क्योंकि तुमने डेंग के साथ हाथ जो मिलाया था। मियाओ सेन को बताती है कि कल उसे ऑफिस से छुट्टी चाहिए। तो सेन पूछता है, क्यों? इसके बाद तो तुम्हें ट्रिप पर भी तो जाना है। मियाओ उसे सब सच बता देती है कि डेंग का एक बेटा है और उसका बर्थडे आने वाला है। वो चाहता है कि मैं उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊं। सेन मियाओ को जाने के लिए मना कर देता है। मियाओ के बहुत मनाने के बाद सेन मान जाता है। सेन मियाओ से कहता है, तुम 8:30 तक घर आ जाना, उसके बाद हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। आगे मियाओ डेंग के साथ उसके बेटे चेंग से मिलने जाती है। चेंग मियाओ को देखते ही मॉम कहता है, तो मियाओ कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम्हारे डैड की फ्रेंड हूँ। लेकिन फिर भी चेंग मियाओ को मॉम ही कहता है। इसके बाद मियाओ भी चेंग के साथ जाकर खेलती है। फिर वो दोनों चेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मियाओ चेंग से पूछती है, तुमने बर्थडे विश में क्या मांगा? तो चेंग बताता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बन जाओ। इधर सेन ने मूवी के टिकट्स ले लिए होते हैं और वो मियाओ का ही वेट कर रहा होता है, लेकिन मियाओ अभी तक आई नहीं होती है। मियाओ चेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करके जा रही होती है। डेंग उसे इस सब के लिए थैंक यू बोलता है। वो मियाओ को बताता है कि डेमन का सेकंड प्रोजेक्ट आर्ट गैलरी के लिए मुझे भी कल आना ही पड़ेगा। मियाओ कहती है, तो फिर चेंग का ध्यान कौन रखेगा? डेंग बताता है, बहुत जल्द उसकी मॉम आने वाली है, वो उसका ध्यान रख लेंगी। नाइट में मियाओ जैसे ही घर आती है तो सेन वहीं सोफा पर सो रहा होता है। मियाओ टेबल पर मूवी के टिकट्स भी रखे हुए देखती है। नेक्स्ट डे मियाओ रेडी होकर अपना सामान लेकर ट्रिप के लिए निकल जाती है। सेन अभी तक सो ही रहा होता है। मियाओ जैसे ही होटल पहुंचती है तो सेन वहां उसका वेट कर रहा होता है। सेन को देखते ही मियाओ खुश हो जाती है और भागकर उसे हक कर लेती है। वो सेन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेन कहता है, मैं चेक करने आया हूँ कि तुम अपना काम कर रही हो या नहीं। मियाओ कहती है, तो मुझे बता देते सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? लास्ट नाइट के लिए मियाओ सेन से सॉरी कहती है। सेन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता होने लग गई थी। मुझे डर लग रहा था जैसे कोई तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मुझे ये भी डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए बहुत से एफर्ट्स करे हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जैंग मियाओ को बताता है कि कल सब ठीक था, लेकिन आज से सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं और नेक्स्ट मंथ की सैलरी मांग रहे हैं, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा है कि काम होने के बाद मिरुई उन्हें पे नहीं करेगा। मियाओ उन वर्कर्स से बात करने के लिए जाती है और उन्हें समझाती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। शॉप पर हमला करने के लिए भी कहते हैं।
इसी दौरान उन सभी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सेन जैसे ही बीच में आता है तो उसे सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पेई चैंग से मिलने आई होती है। वो चैंग से पूछती है, क्या आर्ट गैलरी सीन के पीछे तुम्हारा हाथ है? चैंग कहता है, तो तुम्हें पता चढ़ ही गया। पेई कहती है, ये सब लॉ के अगेंस्ट है और अगर सेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर मियाओ सेन को हॉस्पिटल लेकर आई होती है और नर्स ने उसे बैंडेज कर दिया होता है। सेन अभी तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मियाओ को उसकी स्माइल देखकर पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहा है। मियाओ सेन को हक कर लेती है और कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मियाओ और सेन दोनों फिर से अपनी सिटी में आ जाते हैं। मियाओ सेन की मॉम को बताती है कि इसके पीछे जरूर चैंग का ही हाथ होगा। सेन की मॉम कहती है, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े या पुलिस के पास, मुझे इस मैटर की प्रॉपर एंडिंग चाहिए। सेन के जाने के बाद सेन की मॉम मियाओ से पूछती है, तुमने मेरे साथ कब से काम किया है? तो मियाओ कहती है, 10 सालों से। सेन की मॉम कहती है, इन सालों में मैंने सब कुछ नोटिस करा। तुम्हें मेरी बहुत हेल्प करी और हार्डवर्क करा। फिर वो मियाओ को शादी करके सेटल होने के लिए कहती हैं। मियाओ इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो मॉम से पूछती हैं, क्या आप सच में भूल गई कि मैंने मेरी ज्वाइन क्यों करा था और क्या आप उस प्रॉमिस को भी भूल चुकी हैं? आप भले ही सब कुछ भूल गई हों, लेकिन मुझे सब याद है। आपने उस वक्त मेरी डैड की हेल्प करी थी और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन आपने कहा था अगर 10 साल बाद भी मैं और सेन एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो आप हमें अलग नहीं करेंगी। सेन की मॉम कहती है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उस एग्रीमेंट को पूरा होने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। और क्या अब तुम प्रॉमिस तोड़ना चाहती हो? मियाओ कहती है, यानी आपको भी यही लगता है कि मैं सेन के लिए ठीक नहीं हूँ। सेन की मॉम सेन को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं, तुमने आज ये सब कहकर हमारा एग्रीमेंट तोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में मियाओ अपना सामान लेकर अपनी मॉम के घर आ चुकी होती है। उसे सेन की मॉम की बातें याद आ रही होती हैं। सेन की मॉम ने मियाओ से कहा था कि सेन मेरा बेटा है, लेकिन तुम भी मेरी बेटी ही हो। घर देखकर मियाओ को अपने डैड की बातें याद आती हैं। उसके डैड ने मियाओ से कहा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो ये घर सेल करके उसकी सिटी में रहने आ जाएंगे और उसकी शादी भी करवाएंगे। मियाओ अपने डैड की तस्वीर देखकर रोने लग जाती है और कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर मियाओ की मॉम आ जाती हैं। वो मियाओ से कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई, और उसे रोने से मना करती हैं। मॉम मियाओ से कहती हैं, तुमने अपने डैड की बहुत हेल्प करी। उन्होंने वो सब कुछ देखा जो वो चाहते थे और वो बहुत पीसफुली हार्ट लेकर यहाँ से गए हैं, और तुम्हारे डैड को पूरी लाइफ में कभी भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। मियाओ रोते हुए अपनी मॉम से कहती हैं, उसने उनको बहुत मिस करा, और हक कर लेती है। इधर सेन मियाओ के मैसेज पढ़ रहा होता है। मियाओ ने मैसेज करा होता है कि हमें अभी के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। सेन अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है, आपने मियाओ से क्या कहा? मॉम कहती है, मैंने मियाओ से यही कहा था कि अपने आप को वीक मत समझो। सेन कहता है, आप कभी नहीं समझ पाएंगी। लव कोई वीकनेस नहीं, बल्कि क्लोज्ड माइंडेड पीपल वीक होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब कोई प्यार कर सकता है तभी उसे खुशी मिलती है। मॉम बताती है कि मियाओ ने जॉब छोड़ दी है, लेकिन मैंने मंजूरी नहीं दी। उसी ने ही लॉन्ग ब्रेक लिया है और वो अपने घर चली गई है। सेन जाने लगता है तो मॉम कहती हैं, मियाओ को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, इसीलिए उसे थोड़ी स्पेस दे दो। सेन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। मियाओ की मॉम उसे पूछती है, तुम्हें दो इतने काम रहते हैं, फिर अचानक से यहाँ क्यों आ गई? मियाओ कहती है, मैं बहुत दिनों की लीव लेकर आई हूँ और अब मैं थोड़े टाइम के लिए यहीं रहूंगी। फिर मियाओ की मॉम उसे शादी करने के लिए बोलती हैं। वो कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर भी लेकर आ जाओगी तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ और जो चाहे वो करो। मॉम बताती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसी स्मॉल टाउन में रही हूँ और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुश्किल में डाल दो। बस यही चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें टाइम मिले घर आ जाया करो।
इसके बाद मियाओ की छोटी सिस्टर लिन आ जाती है और वो मियाओ को अपने साथ बाहर ले जाती है। लिन मियाओ से कहती है, तुम तो मैम मॉम जैसी होती जा रही हो। मियाओ लिन से पूछती है, क्या तुम भी किसी को डेट कर रही हो? तो लिन मना कर देती है। अब मियाओ लिन से कहती है, जब भी तुम किसी को लाइक करोगी तो उसे बता देना कि तुम कैसा फील करती हो। अपनी चांस मिस मत करना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। मियाओ और लिन घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ आंटी जैंग मिलती हैं। जैंग मियाओ से मिलते ही उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती हैं। वो मियाओ को समझाती हैं कि तुम्हारी शादी करने की एज हो चुकी है। आगे मियाओ सेन को याद कर रही होती है और उन दोनों की बनाई हुई डायरी को देखती है। बाहर जैसे ही फायरवर्क स्टार्ट होते हैं तो मियाओ सेन से कहती है, मैं फायरवर्क देख रही हूँ। लिन मियाओ के रूम में आती है और उसे बताती है, मैंने ब्रिज पर एक क्यूट गाय को देखा है। लिन मियाओ को फोन में फोटो भी दिखाती है। मियाओ जैसे ही उस फोटो को देखती है वो और कोई नहीं शेन होता है। मियाओ भागकर बाहर जाती है जहाँ सेन खड़ा होता है। सेन मियाओ को फायरवर्क्स देखने के लिए कहता है। मियाओ सेन से कहती है, लगता है कोई पागल है जो बिना फेस्टिवल के इतनी देर तक फायरवर्क कर रहा है। फिर वो उसे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तो सेन बताता है, मैं तुम्हारे साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आया हूँ। मियाओ सेन से सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे बहुत ही हर्टफुल बातें कही थी। सेन मियाओ के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए एक बार मेरे लिए और हमारे रिग्रेट के लिए सेल्फिश बनो। मैं चाहता हूँ कि अब हम खुश रहें और अपने पास्ट को वापस नहीं आने दें। इसके बाद सेन उनके 10 साल और आने वाले ईयर के लिए फायरवर्क काउंट करता है और इसी के साथ एक बार फिर से मियाओ और सेन का पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मियाओ सेन को लेकर अपने घर आती है। सेन मियाओ की मॉम और पड़ोस वाली आंटी सभी के सामने कहता है कि मैं मियाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। वो ये कहता है कि हम पिछले 10 सालों से साथ में हैं और ये भी कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ मियाओ के साथ बिताना चाहता हूँ। और आज मैं आपसे पूछने के लिए ही आया हूँ कि कल ऑफिस ओपन है और मियाओ के साथ जाकर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हूँ। ये सारी बातें सुनकर मियाओ की मैम शॉक्ड हो जाती हैं। आंटी जैंग से पूछने पर सेन उन्हें अपने बारे में सारी बातें बताता है और फिर वो सेन को ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी दे देता है जो मियाओ के नाम पर होता है। सेन मियाओ को उनकी एंगेजमेंट गिफ्ट अपने कार की कीज, कंपनी के शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी दे देता है। फिर सेन मियाओ के लिए रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है और मियाओ हाँ कह देती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे सेन और मियाओ कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों सुपरमार्केट में सामान लेने जाते हैं तो सेन मियाओ को डियर कहकर बुलाता है। मियाओ को ये सुनने में थोड़ी शर्म आती है और वो सेन को मना करती है, लेकिन वो फिर भी मियाओ को डियर कहकर ही बुलाता है। नेक्स्ट डे मियाओ अपने घर में सामान पैक कर रही होती है। मियाओ के पास सेन का कॉल आता है। मियाओ सेन से कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम के साथ मीटिंग सेटअप करनी है। मियाओ के पास सेन की मॉम का मैसेज आता है और वो उनसे मिलने चली जाती है। सेन की मॉम मियाओ से सॉरी कहती हैं, फिर उसे पास्ट की बात बताती हैं। जब सेन छोटा था तो वो उसके डैड से अलग हो गई थी। सेन की मॉम कहती हैं, तुम शायद मुझे विलन के फेस में देखती हो, लेकिन मैं उस वक्त प्यार को इम्पोर्टेंस देती थी। मैंने ये सोच लिया था कि सेन के डैड मेरे ट्रू लव हैं। उनकी फैमिली भी अच्छी थी और वो भी बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मैं एक स्मॉल टाउन की गर्ल थी। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ करा था, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लग गई। मुझे 30 साल अकेले रहना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो मेरे साथ रहें, लेकिन वो नहीं रहे और हम दोनों अलग हो गए। और अब मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पर बिलीव करती हूँ। पहली कि लव एक इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और सेन भी इतना बेटर नहीं है। हमेशा से मैं उसे प्रोटेक्ट करती आई हूँ क्योंकि वो मेरा सन है और मुझे डर है कहीं तुम दोनों भी एंड में अकेले ही ना रह जाओ मेरी तरह, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरह लाइफ जिए। सेन की मॉम मियाओ से ये भी कहती हैं, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ। मैं अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन
जब तक तुम्हें उसकी फुलिश मिस्टेक से कोई प्रॉब्लम ना हो। और मिरुई, क्या तुम वहाँ वापस आ सकती हो? मियाओ हाँ कह देती है। सेन की मॉम उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें पहले मेरा प्रॉमिस तोड़ा था, लेकिन इस बार प्लीज सेन से मत कहना। सेन की मॉम मियाओ को रिपोर्ट बताती हैं और कहती हैं, मुझे 3rd फेज कैंसर है। वो कहती हैं, अब इन 10 सालों में तुम्हारे टेस्ट ऑफ लव को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मियाओ घर में होती है। वो सेन से कहती है, शादी बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इस बारे में तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। सेन कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इधर पेई सेन और मियाओ के साथ में फोटो देखकर बहुत गुस्सा होती है। चेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है, इसे हैंडल करने के लिए मेरे पास प्लान है। नेक्स्ट कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। मियाओ सभी को प्रोजेक्टर के थ्रू बताती है कि मिरुई कैसे पास्ट ईयर में आगे बढ़ा है। लेकिन तभी स्क्रीन पर सेन और मियाओ की पिक आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सेन की मॉम सेन से कहती हैं, मैंने तुम्हें बड़ा करा और तुमने मेरे पीठ पीछे ही शादी कर ली। सेन इमोशनल होकर अपनी मॉम से कहता है, अगर मैं आपको बताता तो क्या आप मान जाती? मेरे बचपन से क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कैसा फील होता है जब आप डिसीजन लेती हो? और अगर आप हमें 10 साल पहले अलग नहीं करती तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। आप मेरी मॉम हो तो क्या मेरे साथ अनफेयर करती रहेंगी? मियाओ सेन की मॉम से पूछती हैं, क्या आप ठीक हैं? तो सेन कहता है, ये ठीक है। फिर मियाओ सेन को बोलने से मना करती है। सेन अपनी मॉम पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। फिर मियाओ सेन की मॉम को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। घर आने के बाद मियाओ सेन से सॉरी कहती है। वो सेन को अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। सेन कहता है, मेरा दिमाग अभी सही नहीं है। मैं जब जा रहा था तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। मियाओ कहती है, इसमें मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। और क्या अब तुम पास्ट भुलाकर अपनी मॉम को माफ़ नहीं कर सकते हो? लेकिन उस वक्त सेन कोई जवाब नहीं देता। इधर सेन की मॉम हॉस्पिटल आई होती हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर्जरी करना बहुत रिस्की है, आपको रेस्ट करना चाहिए। पेई अपने घर पर ड्रिंक कर रही होती है। चेंग उसके पास आता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है और इससे मिरुई अपना सब कुछ खो देगा। पेई चेंग को जाने के लिए कहती है, लेकिन चेंग जबरदस्ती पेई के क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। चेंग जबरदस्ती पेई को किस करता है तो लिसा उसे चेंग से बचाती है। बाद में पेई सुसाइड करने की कोशिश करती है और चेंग पर ही केस हो जाता है और वो जेल चला जाता है। मियाओ चेंग को खिला रही होती है और अब सेन और डैन के बीच में भी सब सही हो चुका था। लिसा जैसे ही सेन को कॉल करके बताती है कि पेई ने सुसाइड करने की कोशिश करी है तो वो और मियाओ उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। पेई सेन से कहती है, तुम मुझसे मिलने आ ही गए। सेन कहता है, इसमें मेरी गलती थी, तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। पेई कहती है, मैं इन दोनों बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट भी एंड करने वाली थी। मैंने सोचा अगर मैंने ये सब कर लिया तो तुम मुझे डिसलाइक करने लग जाओगे और शायद मैं भी तुम्हें मिस कम करूँगी। लेकिन एंड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो कुछ भी करा खुद को पागल बनाने के लिए ही करा। पेई कहती है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो और उस दिन आर्ट गैलरी वाला इंसिडेंट के पीछे भी चेंग का हाथ था और मैंने ये एविडेंस पुलिस को दे दिया है। सेन पेई को थैंक्स कहता है। पेई सेन से कहती है, पिछले 6 महीने मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिताए हैं। अब पेई उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है और उसकी और मियाओ की स्टोरी पूछती है। सेन भी कहता है, तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगी। इसके बाद सेन उसे अपनी स्टोरी बताता है। पेई कहती है, क्या ये सब तुम्हारी मॉम ने करा था? सेन कहता है, हाँ। पेई कहती है, पास्ट में उनके भी रीजंस रहे होंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। चेंग वहाँ भागते हुए आता है और पेई के मॉम कहने लग जाता है। डेंग के आने पर पेई को पता चलता है कि ये उसका बेटा है। डेंग और पेई दोनों एक नज़र में ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। बाहर आकर सेन को अपनी मॉम के कैंसर के बारे में पता चल जाता है। वो उनसे मिलने जाता है और उनके पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोता है। इसके बाद सेन
मॉम को उसकी और मॉम की मेमोरीज के बारे में बताता है। सेन की मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी होती है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेन की मॉम अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी। सेन की मॉम मियाओ को उनका ब्रेसलेट देती है जो शादी के वक्त उनकी मॉम ने उन्हें दिया था। इसके बाद से मियाओ उन्हें मॉम कहकर बुलाने लग जाती है। सेन की मॉम सेन और मियाओ का हाथ पकड़कर कहती हैं, तुम दोनों हमेशा हैप्पी लाइफ स्पेंड किया करना। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।